जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं माता शीतला के बारे में कि माता शीतला की पूजा कैसे की जाती है और कब कब इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, ये होली के पर्व के बाद इनका दिन आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है माता शीतला की पूजा करने के लिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी भी कहा जाता है इस दिन को। शीतला अष्टमी में घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। दोस्तों, कृष्ण पक्ष की इस शीतला अष्टमी को बासोड़ा और शीतला अष्टमी के नाम से भी पहचाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी में बासे भोजन का ही भोग माता को चढ़ाया जाता है और बासा भोजन ही खुद ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता होती है कि माँ शीतला देवी कष्टों रोगों को दूर करने वाली देवी होती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत सारे मांगलिक कार्यों में भी इनका पूजा पाठ पहले किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शादी विवाह के अवसर पे भी सबसे पहले शीतला देवी की माता पूजा की जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसा प्रयोग होता है माता का, जिसको करने से मान्यता है कि घर में कभी भी दुख, दरिद्रता और पीड़ा निवास नहीं करती है। हिंदू रिचुअल्स में बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं, बहुत शोधों के बाद गणित करके ही उनके दिन और तिथि तय की गई हैं। तो उस दिन जो त्यौहार होता है उसको मनाना चाहिए, जिससे कि जीवन से बहुत सारे कष्टों का हरण होता है। दोस्तों, देवी शीतला के इस प्रयोग से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती है। ये घर की वैवाहिक महिलाएं इसकी पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। तो मैं आज इसके महत्व आपको बताता हूँ और पूरी विधि आपको बताता हूँ कि किस तरह से इनकी पूजा पाठ की जाती है, जिससे कि जीवन में आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी होली के बाद हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। यह हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। इस साल जैसे शीतला अष्टमी 4 अप्रैल के आसपास पड़ेगी। कृष्ण पक्ष की इस शीतला अष्टमी को बासोड़ा और शीतला अष्टमी के नाम से भी पहचाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी में बासी भोजन ही माता को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन बासा भोजन करने से रोग, दरिद्रता, धन की कमी, आकस्मिक मृत्यु जैसे योग भी खत्म हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता का स्वरूप अत्यंत शीतल है, जो रोग दोषों को हरण करने वाली हैं। माता के हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते होते हैं। वे गधे की सवारी करती हैं। तो ये शीतला देवी होती हैं। दोस्तों, विधिवत इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। विधिवत शीतला माता का अष्टमी व्रत करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि शीतला अष्टमी व्रत महत्व क्या होता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से और परिवार को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माँ का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां कभी नहीं होती हैं। अष्टमी ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है। यही वजह से कि इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि इस अष्टमी के बाद बासी खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी पे बहुत महत्व होता है शीतला देवी की पूजा करने का। वर्ष भर घर में धन और धान्य की कमी को दूर करती हैं यह शीतला देवी। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रख सकते हैं। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली बाली, बड़कुल की माला, जो आप होली को मलरियाँ बनाते हैं वो भी रख सकते हैं। ना हो तो नहीं चलेगी। सिक्के, मेहंदी, हार, फूल और पुष्प रख सकते हैं। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख सकते हैं। जब शीतला माता की पूजा करें, माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के पूर्व उनका स्नान कराएं। चढ़ाने के बाद खुद और घर में सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं।
मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगा सकते हैं। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क सकते हैं। तत्पश्चात मंदिर से निकलने समय जो आटे से बनाया गया दीपक है उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। वहाँ से निकलने के बाद इसके बाद होली का दहन वाली जगह, जहाँ पर होली का दहन होती है, होलिका जलाई जाती है, उस जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहाँ थोड़ा जल और पूजा सामग्री चढ़ा सकते हैं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत सरल विधि होती है। ये सप्तमी के दिन सभी पकवान घर में रात्रि में बनाकर रखे जाते हैं और दूसरे दिन माता को भोग अर्पित किया जाता है और घर में सभी सदस्य दिन भर इसी का ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि पक्के भोजन या कच्चे भोजन के लिए इस दिन घर का चूल्हा नहीं जलना चाहिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी का बहुत महत्व होता है। छोटी से छोटी जो घर की जो परेशानियां होती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं, घर में समृद्धि लाने के लिए भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। वर्ष में केवल एक बार ही इनकी पूजा की जाती है, जो कि होली के बाद की अष्टमी को की जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश पूजा, तो बीच में किसी भी दिन जब भी शीतला माता का मंदिर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पड़े या आपके घर के आसपास हो, तो वहाँ पर भेंट और साबुत नारियल दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर की परिस्थितियाँ सही होती हैं, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, घर में सुख और समृद्धि हमेशा होती है। ये उपाय केवल विवाहित महिलाओं को ही करना चाहिए। विवाहित महिलाएं एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इस त्यौहार के पहले हाथों में मेहंदी और महावर जरूर लगाएं। ये माता की सबसे पसंदीदा चीज़ होती है और यही सुख और सौगंध की निशानी होती है। घर में समृद्धि का प्रतीक होता है। घर की विवाहित महिलाएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, इसलिए विशेष प्रकार से ध्यान रखें। माँ शीतला की कृपा विशेष आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय महाकाली। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।